दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह वक्त की आवाज़ चैनल के साथ मैं आपको बताता चलूं कि विकास खंड चोपन जनपद सोनभद्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा के कुछ टोलों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कूप निर्माण कार्य चालू हुआ, जिसको बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों द्वारा खुदाई की गई और वह खुदाई इस कदर की गई जैसे वह भयानक रूप धारण कर लिया। इसी बीच अब बरसात आने को है। जब खुदाई हुई उसी समय जो है संबंधित जेई विनोद मौर्य से संपर्क करना चाहा गया। उन जेई साहब का मोबाइल नहीं उठ सका और कभी इस तरह की बातें भी होती हैं तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में इस भयानक रूप को देखते हुए यह इंतज़ार में ग्रामीण पड़े रहे कि कम से कम जल्द ही काम चालू हो जाएगा, जिसके वजह से यह जो विकराल रूप कुआं खोदा गया है इससे किसी प्रकार की जन मान की हानि न होने पाए। लेकिन ऐसी स्थिति लगभग 2 महीना पूर्व होने के बाद आज एक ऐसी घटना घटी जो ग्राम पंचायत कोटा के पतगड़ी में एक कुआं में गाय गिर गई। ये तो संजोग अच्छा था कि गाय गिरते ही कुछ लोगों ने उसे नज़दीकी में जाते देखा था और देख करके जब अंदाज़ लगाया, आवाज़ आई तो भाग करके वहाँ गए और देखे तो गाय उसमें गिरी पड़ी थी। हल्ला कर लोगों को बुलाया गया, किसी तरह से उसे बाहर निकाला गया। अभी गंभीर रूप से उसे दिक्कतें हुई हैं, पानी ज़्यादा पी ली है, लेकिन फिर भी उसे निकाल लिया गया। गाय अभी जिंदा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? क्या इसकी जिम्मेदारी जेई साहब लेंगे जिन्होंने मजदूरों की जगह जो खुदाई करानी थी पोकलैंड मशीनों से करा दिया, और ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन स्थिति के बारे में यदि पूछा जाए तो कोई अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हुआ और मौके की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जब खुदाई हुई थी, और आज गाय गिरा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जिनके सामने खुदाई हुई उन लोगों ने क्या कहा वह भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाज लगाएंगे कि क्या यह गांव का विकास जिस हिसाब से किया जा रहा है या ठेकेदारों और जेई के द्वारा जिस हिसाब से कार्य को पूर्ति का अंजाम देने जा रहा है, क्या यह उचित है? यदि यह चैनल आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक करें, जिससे अगली वीडियो जो इस तरह की रोचक तथ्यों को लेकर के आपके सामने आ सके, और आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं मित्रों। कुएं में गिरे गाय को ग्रामीणों द्वारा किसी तरह से निकाला गया रस्से से बांध करके, जबकि गाय गंभीर रूप से घायल हो गई है। नमस्कार, अभी हम लोग विकास खंड चोपन अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा के गुरमुरा में मौजूद हैं। यहाँ कैलाश के खेत में लघु सिंचाई विभाग से कुआं बनना था और कुआं की खुदाई मजदूरों से ही होना है, जबकि यहाँ पोकलैंड बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके यहाँ खुदाई कर दी गई। मजदूरों के पेट पे लात मारा गया। आज किस गरीबी से यहाँ आदिवासी बेल्ट में लोग जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इसका 1% भी किसी ठेकेदार के दिमाग में नहीं पहुँचता कि यह मजदूर कैसे रहेंगे। अगर उनको काम मिला होता, उनको भोजन की एक व्यवस्था मिलती, तो उनको लगता कि मैं भी अब इस सरकार में संतुष्ट हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पोकलैंड मशीनों से। ये मैं कैमरामैन महोदय से कहूँगा कि ये देखिए, इस तरह से मशीनें नीचे उतर करके, बड़ी पोकलैंड मशीनें, और नीचे जो है जा करके काम करती हैं। और यहाँ के जो भी हमारे निवासी हैं आदिवासी भाई बंधु, उन लोगों के संग हनन किया जा रहा है। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, आइए देखते हैं। सरकार की मंशा है, जहाँ तक कि देखा जाए तो हर जगह देखने को मिलता है कि मजदूरों को कैसे काम मिले, कैसे जीविकोपार्जन के लिए वो आगे बढ़ें, और काम के पीछे सरकार भी लगी हुई है। लेकिन यहाँ के ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी उस मंशे को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब आपको दिखाएं कि ये जो कुआं है इसमें पानी तो निकल गया है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह से यदि वर्क कराया गया होता कि मजदूरों को काम मिले, तो कहीं ना कहीं इस काम क्षेत्र का विकास संभव था। जहाँ भी देखा जाए तो केवल मशीनों का प्रयोग, जहाँ मशीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मजदूरों को काम मिलना चाहिए। मजदूर भूखे मर रहा है, काम के लिए परेशान है। एक तो प्रकृति के अनुसार बारिश नहीं हो रही है, खेती नहीं हो पा रही है, वहीं पे पोकलैंड मशीन लगा करके मजदूरों का हनन किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत कोटा के टोला पतगड़ी में 2 माह पूर्व मजदूरों की जगह पोकलैंड मशीन के द्वारा कुआं बनवाने एवं खुदाई की गई, जिसमें आज दिन में ही एक गाय गिर गई। जैसा अभी पीछे हमने आपको दिखाया था, कुएं की भारी भरकम व्यवस्था को आप देखिए। किसी तरह ग्रामीणों के मशक्कत से निकाल तो दिया गया, लेकिन क्या यह विकास है? इस तरह के ठेकेदारों और जिम्मेदारों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अगर कार्य चलता रहा
तो सरकार की छवि के साथ साथ गरीबों के पेट पे लात मारने से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। कुआं की खुदाई के संबंध में ग्रामीणों ने क्या बताया वह भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखा जाए तो इसे कुआं नहीं, इसे मौत का कुआं कहेंगे। इतनी भारी भंकम व्यवस्था केवल लूट घसोट के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, जितनी जल्द हो सके, जितना जल्द जो है इसका निर्माण कराया जा सके, लेकिन वह भी निर्माण नहीं हुआ और खोद करके कई पुरसा छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीण आज भी त्रस्त हैं, जहां मुसीबतें बनी हुई हैं। क्या नाम पड़ेगा चाची? हमारा हाँ, समरिया। ये आपके खेत में कुआं खोदाई हुआ है? हमारा जेठान का कुआं खेत है और हम लोग के नाम से खुदाया है। आपके नाम से खुदाया है? हाँ, मलिकार के नाम से। किसने खोदा है? ठेकेदार। तो मतलब लेबर से हुआ है कि मशीन से? से मशीन से हुआ है। हाँ, मशीन से। इसके बाद काम लगाने के लिए क्या बताए हैं? फगुआ के बाद बोले कि काम होगा, तभी उन लोग का पता नहीं है। अभी कोई आया नहीं? उसके गड्ढा जो हुआ उससे कुछ डर है क्या आप लोगों को? तो डर नहीं है, वो फसंग जा रहा है, बच्चे गिर जाएंगे। बताइए नहीं गिरेगा? अब जब गड्ढा खनाया हुआ तो अब छोटे छोटे बच्चा है तो कुछ चल जाएगा तो किसका जिम्मेदारी है? अब लोग ये काम कर रहे हैं, बताइए।